यादव तो कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर अगर कोई बात आ जाए तो पीछे से 4 यादव हमारे कहने से नहीं होता है ना, यानी मुंह से बोलते हैं या अपने अकाउंट से ट्वीट नहीं करते। ओवैसी का सिर्फ एक विधायक है और आप उनको सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। कैसे हम भी हम 18% है यहाँ, हम 18% है तो सपना नहीं देख सकते हैं, वो 14% है तो वो देख सकते हैं। भाजपा के साथ आए हैं तो धीरे धीरे देंगे रोजगार ना? वो तो सबके साथ और सबका विनाश कर दिए मोदी जी वो तो पलटू, मतलब कभी इधर कभी उधर, अब भरोसा रहा नहीं। कटेंगे न कटेंगे, लड़ेंगे ना कटेंगे लड़ेंगे हम लोग, इंशाअल्लाह ताला लड़ेंगे हम लोग। वैसी साहब के लिए लड़ेंगे जो वैसी साहब मेरे लिए लड़ रहे हैं। कटवा क्यों रहे, बिखराव ना करिए, इकट्ठा दे दीजिए एक तो हम जगह लोग पर। तो इकट्ठा हो गए हैं, अब हम लोग गुलामी वाला काम नहीं करेंगे। अगर वो एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया तो किसी भी हाल में उसकी सरकार बनने नहीं जा रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ अनम। बिहार हालांकि चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना बिहार चला जाए और बिहार की जो सियासत है, चुनावी समीकरण है, वो जानने की कोशिश की जाए कि जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है। अभी हाल ही में एक सर्वे आया था जिसमें ये दिखाया गया था कि इस बार बिहार के अंदर महिलाओं का जो रुझान है वो नीतीश कुमार की तरफ और तेजस्वी यादव की तरफ बिहार के युवाओं का रुझान है। हमारे साथ युवाओं की एक मंडली पीछे मौजूद है। हमने सोचा क्यों ना युवाओं से बात किया जाए कि युवाओं का रुझान इस बार क्या कुछ है, और वोटर वेरिफिकेशन को लेकर भी बात करेंगे। जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से ये बात कही गई कि अब बिहार के अंदर चुनाव में जो वोटर्स वोट डालेंगे उनको एक साधारण सी प्रक्रिया करनी होगी, अपने दस्तावेज दिखाने होंगे वोट डालने के लिए कि वो कब और कहाँ पैदा हुए हैं और उनके माता पिता कब और कहाँ पैदा हुए हैं। इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। तो सीधे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम है आप? मोहम्मद मेराज आलम। मोहम्मद मेराज आलम। बिहार के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं और चुनाव आयोग की तरफ से एक बात कही गई है, अब आपको वोट डालना है तो अपने दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं इसको? इस बार तो नीतीश कुमार चाहे लालू यादव का पार्टी हो जाए, सबको हम लोग को देना नहीं है, क्योंकि वो लोग 15 साल 20 साल दोनों को दिया गया है और दोनों ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे मुसलमानों को फायदा हो। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, हम लोग को हमेशा की तरह जैसे तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर अगर कोई बात आ जाए तो पीछे से 4 यादव हमारे। कहने से नहीं होता है ना, यानी मुंह से बोलते हैं या अपने अकाउंट से ट्वीट नहीं करते। वो सिर्फ मुंह से बोलते हैं, मतलब मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनके मुद्दों पर बात नहीं वो करते। सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं मुसलमानों का और कुछ नहीं। लालू यादव हो जाए या उसका बेटा तेजस्वी यादव हो जाए या नीतीश कुमार हो जाए, वो सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करना जानता है और कुछ नहीं। नहीं, नीतीश कुमार की अगर आप बात कर रहे हो तो उससे मैं सहमत हूँ, क्योंकि वो भाजपा के साथ चले गए हैं। मुसलमान अधिकतर भाजपा को वोट नहीं देता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव की बात की जाए तो वो तो सेकुलरिज्म का एक जो है भंडार बताती है अपने आप को कि हमारे साथ मुसलमान और हिंदू सभी समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। तो मुसलमान का रुझान आरजेडी की तरफ से कैसे हट रहा है? सबसे पहली बात तो यहाँ ये, अब यहाँ का नौजवान जो है ना जाग चुका है और 9वीं फेल को देने वाला नहीं है। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति को खोजा जाएगा, जो एजुकेशन हो, पढ़ा लिखा हो, जो पढ़ा लिखा होगा तो पढ़े लिखे के बारे में सोचेगा। पढ़े लिखे तो मोदी जी भी हैं ना? उनका बात मत कीजिए, ग्रेजुएट है नहीं है। कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। अगर मांग लिया जाए तो कुछ भी नहीं निकलता है। मोदी जी ने अपनी डिग्री सोशल मीडिया पे अपलोड करी थी, कैसी बात कर रहे हैं? कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता है। उनके पास हर चीज है, उनकी सरकार है, जो भी है। नीतीश कुमार नहीं पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे है, लेकिन अब वो बुढ़ा गए, उसका टाइम खत्म। अब युवा नेता चेंज करना चाहता है। मतलब अब पुराने को लात मारेंगे, नया कुछ सोचेंगे। हाँ, अब नया सोचा जाएगा, पुराने का कोई वैल्यू नहीं है। नए के रूप में किसको देख रहे हैं? अख्तरुल इमाम बन सकता है, वो नहीं बन सकता है क्या? अख्तरुल इमाम जी, वो बन सकता है। बिहार में ओवैसी का सिर्फ एक विधायक है और आप उनको सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। कैसे हम भी हम 18% है यहाँ, हम 18% है तो सपना नहीं देख सकते हैं। वो 14% है तो वो देख सकता है, हम 18% वाले नहीं देख सकते। 18% वाले थोड़ी ना सब ओवैसी के पास जा रहे हैं। जाएंगे, अब वो बुड़बक नहीं रहा लोग, अब बुड़बक नहीं रहा। अब हर एक आदमी होशियार हो चुका है। जब वो अपने बारे में सोचता है तो हम अपने बारे में सोचेंगे अब, क्योंकि एक भी वोट अब इधर उधर जाने वाली नहीं है, जितने ही हमारी कौम के। अब बताइए, ओवैसी के 5 विधायक जीते थे, जिनमें से 4 खिसक गए आरजेडी की तरफ। कैसे सरकार? कल ही का इंटरव्यू है तेजस्वी यादव का, वो बोले थे खींचे नहीं हम जोड़े हैं, हम तोड़े नहीं है जोड़े हैं। कल ही का है ना इंटरव्यू, पहले वो तोड़ लिए, अब बोल रहे जोड़े हैं। तो ऐसे ही होता है। तब उसके साथ हमारा कायद का वादा है ना, सो मेरा 4 तोड़े तो हम 24 लाएंगे। 4 तोड़े तो 24 लाएंगे, अख्तरुल ईमान वाली लाएंगे। 24 आएगा। हाँ,
अच्छा, एक तरफ आप लोग खुले जो है कैमरे से धमकाते भी हैं इंडिया गठबंधन वालों को और पत्र लेके उन्हीं के कार्यालय पे पहुंच भी जाते हैं कि हमें गठबंधन में शामिल कर लो। एक बात समझिए, वो अभी नहीं ले रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जब हमारे पास 10 से 15 सीट आ जाएंगे ना, उसके बाद उसको खुद मेरे पास आना होगा, दारुसलाम जाना होगा। अगर वो एमआईएम को गठबंधन में नहीं लिया तो किसी भी हाल में उसकी सरकार बनने नहीं जा रही है। अच्छा, आपकी पार्टी से तो यहाँ पर विधायक शायद राणा रंजीत खड़े जी, राणा रंजीत है। उनका क्या देख रहे हैं माहौल यहाँ पर? यहाँ माहौल बहुत अच्छी माहौल है, यहाँ राणा रंजीत का? एकदम उसमें कोई शक ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छी माहौल है यहाँ नहीं, पूरी ढाका विधानसभा में आप देख सकते हैं, आप घूमते आपको पता होगा किसका दौर चल रहा है। एमआईएम का? एमआईएम, ओनली एमआईएम। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम लाल मोहम्मद। क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? माहौल किस तरीके का बना हुआ है? आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों चाहते हैं जब नीतीश कुमार इतने बार से सीएम बन रहे हैं बिहार के अंदर और आरजेडी की अगर बात की जाए तो मुसलमान उनकी तरफ जा रहा है, तो आप लोग बदलाव क्यों दे? तो हम लोग यहाँ बिहार में रहते हैं। नीतीश कुमार जी भी रहे 20 साल और तेजस्वी जी भी रहे। और हम लोग मुंबई जाते हैं कमाने 2000 किलोमीटर, तो फिर यहाँ रोजगार उनको देना चाहिए था। हम लोग को जाने की क्या जरूरत है वहाँ दिल्ली और मुंबई? अरे हम लोग भाजपा के साथ आए हैं तो धीरे धीरे देंगे रोजगार ना? वो तो सबके साथ और सबका विनाश कर दिए मोदी जी। वो तो पलटू, मतलब कभी इधर कभी उधर, अब भरोसा रहा नहीं हम लोगों को। तो मोदी जी पे विश्वास कर लीजिए एक बार। कौन? मोदी जी का? हाँ, विश्व गुरु कहा जाता है। मोदी बोलने का नहीं नहीं, आप हम लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ, अब मोदी मैजिक नहीं चलेगा नहीं बिहार? चलेगा, नहीं चलेगा। किसके बारे में सोच रहे हैं? हम लोग पतंग चाप राणा रंजीत साहब को वोट देंगे। पतंग साहब राणा रंजीत के बारे में आप कह रहे हैं, ओवैसी को तो ये कहा जाता है कि ये वोट काटने का काम करते हैं। तो वो कौन तो बोलता है? वोट कटवा क्यों रहे? बिखराव ना करिए, इकट्ठा दे दीजिए एक तो हम जगह लोग तो पर। इकट्ठा हो गए हैं। हाँ। अब हम लोग गुलामी वाला काम नहीं करेंगे। कह रहे भाजपा की बी टीम है ओवैसी कौन? साहब। अब तो उसे कहने से क्या होगा? भाजपा के कहने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। हम लोग मन बनाए हुए इस पर बदलाव चाहते हैं। हम लोग राणा रंजीत साहब अच्छा, को क्या लगता है जो चुनाव आयोग की तरफ से आपको पता होगा, खबर आई है कि अब जो बिहार में चुनाव होंगे तो वोटर्स जो है उनको वोट डालने के लिए अपने दस्तावेज दिखाने होंगे कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, कागज दिखाने होंगे, हमारे माँ बाप कहाँ पैदा हुए, तो आप लोग दिखा पाएंगे ये सब? तो ये इसी के लिए तो हम लोग अपना नीतीश कुमार चुप हैं। हाँ, तो नीतीश कुमार जी वही तो परेशान करना चाह रहे हैं ऐसे वोटर। ये लोग जागरूकता हो गया हुआ है, बदलाव चाहता है, इसके लिए हम लोग परेशान छटैया कर देते हैं और ये लोग को पीछे धकेल देते हैं। ये लोग कायद नहीं चुन पाएगा, अपना नहीं बना पाएगा। तो अपने यहाँ से विधायक आप किसको चुन? हम राणा रंजीत साहब को देंगे। आप बताइए क्या नाम है? यूथ क्या सोच रहा है? तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है, नीतीश कुमार या कोई और? राणा रंजीत, एआईएम। राणा रंजीत। युवाओं के दिल में अच्छा इतनी दीवानगी कहाँ से आ गई एमआईएम? क्योंकि राणा रंजीत, क्योंकि हमारे पार्टी ओवैसी साहब है, हम वोट इसलिए दे रहे हैं। ओवैसी साहब हमारे लिए हर चीज करने चाहते हैं, हमारे लिए लड़ रहे, सब कुछ कर रहे। हमारा भी हक बनता है कि ओवैसी साहब को वोट देने के लिए। अच्छा, ये सारा मुस्लिम आबादी है यहाँ पर? दोनों है, मुस्लिम भी है, हिंदू में, वो उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से कि इस बार जो मुसलमानों का रुझान है वो इंडिया गठबंधन की तरफ है और ओवैसी की तरफ मुस्लिम भटक कर नहीं जाएगा क्योंकि वो सेकुलर पार्टी की सरकार बनाएगा इस बार। जी, हम लोग चाहिए अब 5 साल उनको दिए, 5 साल पवन जायसवाल को दिए, सबको देख के दिए, कोई विकास नहीं किया यहाँ। हमको अब राणा रंजीत सिंह के अब देख के 5 साल उनको भी देख के यहाँ विकास देखना चाहते हैं हम। राणा रंजीत को? जी जी जी, इंशाअल्लाह ताला यहाँ विकास करेंगे राणा रंजीत से। जी ठीक है, आप आगे आ जाइए भैया। क्या नाम है? क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव का माहौल किस तरीके का है और यूथ का रुझान किस तरफ है? जी, आपकी एमआईएम जी, राणा रंजीत। युवा का तो ये कहा जाता था कि यूथ जो है वो तेजस्वी यादव के साथ चलता है कंधे से कंधा मिलाकर, तो वहाँ से भटक क्यों गए आप? जब चला जब, अब नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ऐसा ही नहीं चलेगा। बहुत दिन वो बरगलाया सबको। मुसलमानों की बात तो आरजेडी भी करती है, जेडीयू भी करती है, भाजपा भी कहती है सबका साथ सबका विकास, और ओवैसी पर आरोप लगते हैं कि ये वोट कटवा है, बी टीम है, भड़काऊ बयानबाजी देते हैं, तो उनकी तरफ रुझान क्यों आपका? वो सब गलत है। जब हार जाती है तो जमीनी स्तर पर कोई विकास नहीं है। हाँ, खाली वो मुंह से खाली बोलते हैं विकास हुआ है, विकास हुआ नहीं है, कुछ कोई विकास नहीं है, खाली विनाश हुआ समझो। ये बलुआ गांव में आज कहीं से भी जाकर पूछे, कोई भी विधायक आया, कोई विकास नहीं किया, सब में विनाश किया है। अभी 5 साल या 10 साल हो गया, अभी नल जल को कोई स्टार्टिंग हुआ अभी तक। बताइए, यहाँ हम लोग पीने का पानी के लिए तरस रहा है यहाँ पर। और राणा रंजीत सिंह जो देख के एमआईएम को जिता के हम लोग आगे विकास कर। राणा रंजीत के ऊपर विश्वास कर रहे हैं आप लोग? जी जी, बेशक इंशाअल्लाह ताला विश्वास कर रहे हैं हम लोग।
ठीक है। इंशाल्लाह क्या नाम है आपका चाचा? हम तो नहीं, वो काट दीजिए, जी। फिर से बोलिए। क्या है चुनावी माहौल और मुस्लिम समाज के यहाँ पर तमाम लोग हैं, वो इस बार क्या सोच रहे हैं? हम लोग पूरा मुस्लिम अपना ढाका क्षेत्र में हम लोग के विचार है राणा रणजीत सिंह के विधायक बनाएंगे। हम लोग के आबादी करेगा, हर आदमी के नौकरी जो भी वो लगावे बेचारा 5 साल उनको भी देखना। जैसे विधायक लोग फैसल को देखा, वो भी कुछ नहीं किया। विधायक पवन जी को देखा, वो अभी तक हमारा दरवाजा गांव में कभी आया भी नहीं। योगी जी यूपी में कहते हैं बटोगे तो कटोगे, क्यों बट रहे हैं ओवैसी की तरफ आप लोग? तो हम लोग के तरफ लिए रहिए, आरजेडी की तरफ कहते हैं मुसलमान है पूरा, तो हम लोग तो वही नारायण रणजीत सिंह के तरफ है। तो एमआईएम की तरफ चले। हाँ, एक तरफ ये क्या कह रहे हैं? न बटेंगे न कटेंगे, लड़ेंगे। ना बटेंगे ना कटेंगे ना हाँ, लड़ेंगे। लड़ेंगे हम लोग, इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे हम लोग। हाँ। हाँ, वैसी साइकिल लड़ेंगे जो वैसी साइकिल मेरे लिए लड़ रहे हैं ना, हम वैसी साइकिल लड़ेंगे। यहाँ से हमको कोई विकल्प नहीं था, अब मेरा विकल्प है यहाँ। हम लोग इंशाल्लाह ताला हम लोग जीतेंगे, इंशाल्लाह एमआईएम को जिता के रहेंगे हम। कह रहे हैं उनकी तो पार्टी हैदराबाद तक सीमित है, बिहार में कुछ है नहीं। अच्छा, मोदी जी के तो गुजरात में है, फिर दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? वहाँ से यूपी के बनारस। हाँ, बनारस से क्यों लड़ रहे हैं? वहाँ से है तो वहाँ से लड़ रहे हैं वो मोदी जी, तो यहाँ से लड़ेंगे पतंग साहब से। एमआईएम है ना हम लोग का विकल्प, हम लोग लड़ेंगे। कह रहे हो वैसे सड़कों पर उतरते नहीं मुसलमानों के लिए, किसी सिर्फ उनका सदन सिपाही उतर रहे हैं ना हम लोग, उनका सिपाही वैसी साई का सिपाही हम लोग उतर रहे हैं ना। हम लोग राणा रणजीत सिंह क्यों है? वही तो है सिपाही उनका। अख्तरुल ईमान है सबसे बड़ा। तो अख्तरुल ईमान कर क्या लेंगे? इंशाल्लाह ताला 1 से 10 हम लोग काय के लिए, हम लोग इसलिए तो उतर रहे हैं ना मैदान में। एक मुट्ठी होती है, खुलने के बाद 5 बनती है, तो एक आएंगे तो 10 बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला बनेगा। मतलब वही वाला आप भी डायलॉग दे रहे हैं, 4 के बदले 24 जो अवैसी खुले मंच। इंशाल्लाह ताला बनेगा, बनेगा इंशाल्लाह। इतना हिम्मत है, जज्बा है, अल्लाह ताला इतना इंसानियत यहाँ बनाएंगे और वैसी साई को जिताएंगे। साहब बोल के जाते हैं कि हम अकेला जाएंगे लेकिन 24 को पैदा करके जाएंगे, 24 ओवैसी को बना के जाएंगे। हमके जाने से पहले 24 ओवैसी बनेगा। दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन ओवैसी जैसे कई ओवैसी और तैयार पैदा होगा। हाँ जी। एक और हाँ, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार। बिहार चुनाव को कहाँ पर देख रहे हैं आप? इंडिया और एनडीए की जो लड़ाई है उसको कहाँ तक देख रहे हैं, या विकल्प में किसी और को देख रहे हैं? नहीं, एमआईएम को यानी कि हम लोग देख रहे हैं। यहाँ के लोग यानी कि बुजुर्ग बहुत साल से आरजेडी को देते हुए चले आए, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन मुसलमानों अब की यहाँ- बात तो करते थे यहाँ- तेजस्वी यादव। मुसलमान की बात करते हैं, पर यानी कि मुसलमान का कोई यानी काम करते हैं अभी तक ले? विकास नहीं करते। कोई विकास के काम नहीं। अभी गांव में हमने जा करके देखिए, अभी ये नाला, पानी का समस्या, नल जल का समस्या, ये सारी समस्या यानी कि वार्ड मुखिया को किसी को भी बोलिए कोई सुनवाई नहीं है। इससे पहले फैसल रहमान थे आरजेडी से, उन्होंने फैसल रहमान थे, यानी कि फैसल रहमान के अब्बू थे, यानी कि सबको यानी कि वोट देते आ गए, उनका ही रास्ते पे यानी कि चलता है, लेकिन कोई यहाँ विकासी काम नहीं हुआ आज तक ले। यानी कि यहाँ लोग उस पर विश्वास कर रहे थे कि अब विकास होगा, अब विकास होगा, अब विकास होगा, लेकिन यहाँ विकास कुछ नहीं। तो आपको लग रहा है कि खाली एमआईएम विकास कर पाएगी? यहाँ के लोगों के अब नई चेहरा की जरूरत है। नई चेहरा आएंगे यानी कि उनके ऊपर ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ राणा रणजीत साहब आ रहे हैं, वो यहाँ विकास जरूर करेंगे। मतलब राणा रंजीत पर विश्वास जता रहे हैं। हम यहाँ पर उतरे थे माहौल जानने के लिए कि ग्राउंड पर माहौल ले लें। ये पूरी मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, मुसलमानों का रुझान किस तरफ है, लेकिन यहाँ तो एक तरफा माहौल ही एमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी का बना हुआ है। खैर, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें। वीडियो हो चुकी है लास्ट वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग और न्यूज़ वाली वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।